जय शिव स्वयंभू मित्रों। देवों के देव महादेव ने हमारी पृथ्वी पर कई अवतार लिए हैं, जैसे महाकाल, तारा, भुवनेश, खोडस, काल भैरव, छिन्नमस्तक गिरजा, धूम्रवान, बगलामुख, मातंग और कमल। यह 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। इनके अलावा 11 अवतार और भी हैं। पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, 5वां बिलोहित, 6वां शास्ता, 7वां अजपाद, 8वां आपबूर्ध, 9वां शंभु, 10वां चंड और 11वां भव। इनके अलावा महादेव के 24 अवतार और भी हैं और वह हैं ऋषि दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिप्पलाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक, द्विज, अश्वत्थामा, किरात, नतेश्वर, महावीर हनुमान, वीरभद्र, नंदी अवतार, सरव अवतार, गृहपति अवतार, यतिनाथ अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार और यक्ष अवतार। मित्रों, हम इन 45 अवतारों में से सबसे खतरनाक अवतार के बारे में आपसे आज के प्रदर्शन के माध्यम से बात करेंगे, जिसके गले में खोपड़ियों की माला, बड़ी बड़ी और रक्तमय लाल आंखें, शेर के जैसे नुकीले दांत, 4 भुजाएं और पूरे शरीर में लिपटे हुए नाग महादेव के सबसे खतरनाक अवतार काल भैरव के रूप में माना जाता है। भा अर्थात रचना, रा अर्थात संरक्षण और वा अर्थात विनाश और काल अर्थात जो समय और मृत्यु से परे है। काल भैरव के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे में एक रस्सी होती है, परंतु मित्रों चौथे हाथ में एक खोपड़ी, जिसे ब्रह्मा जी का 5वां सर भी कहा जाता है, वह होता है। यह वह कथा है जो काल भैरव के जन्म से संबंधित है। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर विवाद हो गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने इस युद्ध को रोकने के लिए महादेव से सहायता मांगा तो शिवजी तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच संघर्ष चल रहा था। संघर्ष इतना भयंकर हो रहा था कि यदि उसे तुरंत न रोका गया तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो सकता था। शिव जी वहीं पर तुरंत अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फैली हुई अग्नि को एक स्तंभ का रूप दे देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों में से जो सर्वप्रथम इस स्तंभ का अंतिम छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ और विष्णु जी नीचे की तरफ स्तंभ का छोर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई वर्षों के उपरांत विष्णु जी वापिस आते हैं और स्तंभ का अंतिम छोर ढूंढने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने स्तंभ का अंतिम छोर प्राप्त कर लिया है और सबूत के लिए केतकी का पुष्प भी लेकर आते हैं, जिससे शिव जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और महादेव ने ब्रह्मा जी के घमंड को तोड़ने के लिए अपनी भौहों के मध्य से एक रौद्र अवतार प्रकट किया, जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता है, जिसका रूप विकराल और डरावना था। काल भैरव ने महादेव के आदेश पर अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। यह वही सर था मित्रों जिस मुख से झूठ निकला था। ब्रह्मा जी का संतुलन बिगड़ गया और वह काल भैरव के चरणों में गिर जाते हैं। ब्रह्मा जी परम ब्राह्मण थे, जिस कारण काल भैरव को ब्रह्म दोष लग जाता है और ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सर काल भैरव के हाथों में हमेशा के लिए चिपक जाता है, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहते हैं। ब्रह्म दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने कई तीर्थों के दर्शन किए, परंतु उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह काशी की धरती पर पैर रखते हैं, उन्हें ब्रह्म दोष से मुक्ति मिल जाती है और वह ब्रह्मा जी का सर जो उनके हाथों से चिपका हुआ था वह वहीं गिर जाता है। आज इस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ के नाम से
हम सब जानते हैं। और इसी स्थान पर काल भैरव का मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है मित्रों कि तभी से काल भैरव यहाँ पर रहते हुए काशी में रहने वाले और काशी आने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर में काल भैरव का दर्शन करने से समस्त नकारात्मक दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ की आराधना भैरव बाबा की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसी भी मान्यता है मित्रों कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करके और काशी क्षेत्र में प्रवेश की आज्ञा लेनी होती है, जिसके उपरांत ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन का पूर्ण फल भक्तों को प्राप्त होता है। शायद इसीलिए काशी का कोतवाल भी काल भैरव को कहा जाता है। यही नहीं मित्रों, काशी में यमदूतों का प्रवेश भी वर्जित है, क्योंकि यहाँ काल भैरव का वास है। यहाँ पर मरने वाले लोगों का न्याय काल भैरव ही करते हैं, जिसे भैरवी यातना के रूप में जाना जाता है। यही नहीं मित्रों, काशी के साथ साथ माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठों की रक्षा भी भैरव की ही जिम्मेदारी है। जब माँ शक्ति देवी सती के शरीर के टुकड़ों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था, जब ही शिव शंकर ने भैरव अवतार में इन शक्तिपीठों की रक्षा करने का प्रण लिया था और इसलिए प्रत्येक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव की भी स्थापना हुई है। इन भैरवों की आज्ञा लेकर ही कोई शक्तिपीठ तक पहुंच सकता है। साथियों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में यमराज और यमदूतों का प्रवेश निषेध है। साथ ही यहाँ पर मृत्यु को ग्रहण करने वाली आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, दुष्ट आत्माओं और पाप आत्माओं को यहाँ के कोतवाल काल भैरव भैरवी यातना के द्वारा प्रताड़ित करते हैं। यदि आप इसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो मेरा अगला प्रदर्शन इसी के बारे में है, मृत्यु से 48 सेकंड पहले, जिसे आप अवश्य देखें। साथ ही आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही मित्रों, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री स्वयंभू।